But you know what? Irrespective of things or products or objects, you just need one thing from all those things, and that is joy. पैसा बोलो, नौकरी बोलो, तरक्की बोलो, ट्रांसफर बोलो, शादी बोलो, बच्चे बोलो, मकान बोलो, कोठी बोलो, कुछ बोलो, चाहते क्या हो उससे? कि आनंद मिले। कुछ और चाहते हो? नहीं, दूल्हा बन के घोड़ी के ऊपर बैठ के देखो, एक बात समझ नहीं लगती। जब भी किसी को प्रेम विवाह में, माने घर वाले मान नहीं रहे, पुरानी परंपरा हमारे यहाँ तो, अब रुक्मणी प्रेम करे श्री कृष्ण से, भाई उसके शादी करे कहीं और, चिट्ठी लिखी कृष्ण महाराज को, आ जाओ प्रभु उद्धार करो, बोले आए, बस चिंता मत कर। देखिए वो पंडित जी के थ्रू सर्विस हो गई थी, आज SMS है ना, तब पंडित जी के थ्रू हो गया था काम, बोले आ जाएंगे। अब जब भी जाने लगे तो दाऊ जी ने, बलराम जी ने कहा कि ऐसे अकेले चले जाओगे, सेना वेना साथ होनी चाहिए, लड़ाई करनी पड़ेगी। अरे किसी की बहन को उठाने जा रहा है, वो खुशी खुशी थोड़ी देगा, ले जाओ ले जाओ, तो ऐसे मत जाओ। बोले पर अंदर तो अकेला जाऊंगा, तुम यहीं इंतजार करियो। श्री कृष्ण जाते हैं, रुक्मणी को मंदिर की सीढ़ियों से उठा करके ले आते हैं, हाँ, और शंख भी बजाते हैं कि भाई साहब हम लेके जा रहे हैं, ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। अब उनके सब परिवार के पक्ष के लोग जो हैं वो रथ, सेना, हाथी, घोड़े जो था सब लेके लड़ने के लिए तैयार हो गए। और बलराम जी सारी फौज लेके पहले से बाहर खड़े हैं, तो आपस में लड़ाइयाँ हो गई। अच्छा, कहानी समझ लगती है। ये अभी जो शादी होती है, लड़की लड़का मुंह दिखाया, आपस में डेटिंग मेटिंग सब कुछ हो गया, फिर दिन शादी का तय हुआ, लड़की वाले खड़े हैं, आएंगे दूल्हे आएंगे, बारात आएगी, लेकिन दूल्हा साहब तो कैसे आते? घोड़ी पे चढ़ रहे। क्यों? भगा के ले जाना है, वो तो मर्जी से चल रहे, घर वाले दे रहे। और फिर तलवार भी रखते हैं सब दूल्हे, रखते नहीं रखते। अभी थोड़े दिन पहले किसी शादी में मुझे मेरे शिष्य के आगे बच्चे की शादी थी, और उनको पुराना वचन मैंने दिया था, तो मैं गई, तो जो गई तो वो मेरे हाथ जितनी मैंने कटार पकड़ी हुई। मैं बेटे तलवार होती थी, कटार कैसे हो गई? कह रहे यही मिली, मैचिंग थी अचकन के साथ, इसलिए ये ले लिया। तो वहां कोई युद्ध करना है, वो फिर भी तलवार लेके जाते। और दूल्हे के साथ ही जो वो हट्टे कट्टे मुश्तंडे ले जाने होते थे ना, कि सामने तो लड़ना है, अब तो लड़ना ही नहीं, वो तो पैसे दे रहे होते हैं, सरवारने करते हैं, फूल माला डालते हैं गले में, लेकिन जाते सब अभी भी ऐसे घोड़ी पे बैठ के। सोचो जरा, लॉजिक सोचो कहाँ है इसमें? सब तो सेट है, देयर इज नो नीड, बट स्टिल पीपल गो, राइट। और बड़ा मजेदार दृश्य होता है, पोता पोती, पोता बैठा है ना घोड़ी पे, तो बुढ़ी बा भी कमर लचकावेगी सड़क पे, ऐसे चलने में छड़ी लेती है, खुशी में नाचते हैं। तो ये जो खुशी खुशी नाचते हैं, शादी करते हैं, ये किस लिए? क्या आनंद प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या घर में मुसीबत, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट की घटना घट रही इसलिए? किस लिए शादी करें? आनंद के लिए, सुख के लिए। सुबह से लेके दुकान में रात 8-9 बजे तक बैठे हैं, ग्राहकों को झिकझिक झिकझिक करना, सामान बेचना, लेन देन करना, किस लिए? पैसा आएगा तो पैसे से सुख होएगा। क्या तुम सुख नहीं खोज रहे हो? है कोई इंसान जो कहे मुझे सुख नहीं चाहिए? हाँ, जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं वो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि जिंदगी में सुख मिला ही नहीं, शायद मर के ही मिल जाए। वो मरने का कोई चाव नहीं होता है, स्थितियां ऐसी होती हैं, और वो कहते हैं अगर हमारी इस शर्त से जिंदगी नहीं चले तो हम जिएंगे ही नहीं, मर जाएंगे। किसी को जीना आनंद के लिए, और कोई तो मरता है आनंद के लिए।
वो भी सुख ढूंढ रहा है मरने से। मिले नहीं मिले वो पता नहीं, सुख सब ढूंढते हैं, पर सुख मिलेगा कहाँ प्यारे? सुख तो तेरे अंतर में था, सुख स्वरूप राम का था, राम ही आनंद स्वरूप है और वही तुम्हारे भीतर बैठा है, और आप अपने सुख की तलाश बाहर करते रहते हो। है अंदर, ढूंढे बाहर, कब मिलेगा बोलो? कबीर साहब का वचन है, बाहर खोजनते हार परे, गुरु घर ही में दिखाया था। बाहर ढूंढनते हार परे, गुरु घर ही में दिखाया था। जिनका प्यारा बाहर है, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है, हमें दर बदर जाने से क्या। तरसते हैं वो प्यारे को कि जिनका प्यारा बाहर है, तरसते हैं उस प्यारे को, तरसते हैं वो दर्शन को कि जिनका प्यारा बाहर रहता है। हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। जिसका प्रियतम बाहर होए वो इंतजार करे, प्रियतम कब मिले कब मिले कब मिले कब मिले। पर जिसका प्रियतम अपने अंदर है वो किसकी इंतजार करे? जो बाहर सुख ढूंढते हैं वो तो ढूंढते 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 एक दिन मर जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। और जिसको समझ लग गई और अंतर जिसने छलांग लगाई और अपने मूल में बैठे उस आनंद का रस चखा, मुझे कहिए वो संसार में ठोकरें क्यों खाएंगे? सवाल तो इतना सही है। जो भीतर है उसे तुम बाहर ढूंढो, मिलेगा नहीं। बाहर होता बाहर मिलता, जो भीतर है उसे ढूंढने के लिए तो भीतर जाना पड़ेगा। अब चक्कर क्या है? तुम्हारा मन बाहर बंधा हुआ है, सुख की उम्मीद में दूसरों के साथ बंधा हुआ है, इसलिए बाहर जाता रहता। ऐसे आंख बंद करे कि हम मंत्र करेंगे मंत्र करेंगे, मन है कभी लपक के जाता है, बेटे ने क्या किया होगा, कभी बेटी ने। अब तुम ईश्वर बन रहे हो उन सबके भाग्य के, जैसे तुम्हारे सोचने से दुनिया चलेगी। हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाँ हाय ये हाय वो, हाय हाय करते रहते, मंत्र तो भूल जाता है। देखो आपने कितने बार सुना ना कि जब भजन करे तो संसार की याद नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब आप बैठते हैं ना तो आपको संसार ही याद आता है। लोग पूछते हैं मुझे, कहते गुरुमा हम क्या करें, मंत्र करते करते मंत्र ही भूल जाता है। तो हम ना मंत्र लिख के सामने रखते हैं, लिख के रखते, जो भूल जाए ना तो फिर आंख खोल के पढ़ते हैं मंत्र था। इसका क्या करें, ये मुझे प्रश्न पूछा। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, तुम्हारे अकाउंट का पिन नंबर क्या है एटीएम का, बोलो। हंसने लग गए। मैंने देखा जहां तुमसे तुम्हारे मालमत्ते की बात करो ना, खिसियाई बिल्ली की तरह शक्ल बन जाती है। They are not expecting na I can ask that, and they don't know me. I can ask anything. You know, you say to me that you have a bad memory and you forget your mantra. So my question is very valid. What is your ATM PIN number? Yeah, I know it. I said, why don't you forget that?
अकाउंट का पिन नंबर नहीं भूलता। किस सन में शादी हुई, किस सन में बच्चे हुए, किस सन में क्या हुआ, कि सब याद है। कभी कभी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी सीनियर सिटीजन्स जितने यहाँ बैठे, मैं बहुत अदब से ये बात कह रही हूँ, पर कभी कभी बुजुर्गों के साथ बैठ जाऊँ ना, जान खोटी हो जाती। वो शुरू होंगे सन 1930 में, वे भगवान 30, ये 2013 चल रहा है, खत्म कब होगी कहानी। तो आई एम वेरी गुड लिसनर, तो हाँ जी करती रहती हूँ, क्योंकि बेचारे की कोई सुनता नहीं होगा ना, अब मैं भी ना सुनूँ तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। मैं सुन लेती हूँ। पर फिर ये लगता है, जैसे मैं शुरू है ना 1930 में मेरे दादाजी ने दुकान खोली थी, तो मैं कह रही अच्छा तो अभी आपका पोता चला रहा है, मैं सीधे जंप मरवा देती हूँ, दादे से पोते पे आ जाती हूँ। अब पोते का नाम लेते हैं ना, वो पोते का प्यार जाग जाता है, तो दादा भूल जाता है, फिर पोते पे शुरू हो जाता है। लड़का तो बड़ा अच्छा, बस कहना नहीं मानता है, मोटरसाइकिल पे घूमता रहता है। मंत्र करते हुए मैं मंत्र भूल गया। भूल जाती दुनिया तुझको मंत्र करते, तो मुझे आनंद होता सुन के। यहां ईश्वर ही भूल गया। प्रश्न लेती हूं साथ साथ में, थोड़ी अच्छा लगता है ना जिसने पूछा हो, तो बात तो मैं कह रही हूं लेकिन फिर भी थोड़ी और स्पष्ट होती है। सुधा ने पूछा है, भाव ध्यान करते हुए प्रार्थना के बाद आंख खोलने की इच्छा नहीं होती है, अब पूरा समय आंख बंद करके बैठती हूं, क्या ये सही है या आंख खोलनी चाहिए? सुधा, जो भाव ध्यान में आंख बंद हो जावे, ये एक हमारे धारणा की, ध्यान की एक प्रक्रिया है, इसका नाम है भाव ध्यान। बाहर से आपको मिल सकता है, आप चाहें तो उसको घर में प्रयोग कर सकते हैं। मैंने ये सीडी के फॉर्मेट में इसलिए सब चीज़ों को दिया कि आपका भरोसा नहीं, आप गन्नौर आश्रम आओ ही कभी नहीं, ऋषिकेश शिविर हो आओ ही कभी नहीं, तो सीखोगे कैसे? तो चलो कोई नहीं, नवसारी बैठे बैठे, सूरत बैठे बैठे, घर ही घर में सीख लो, कुछ करोगे तो सही। भाव ध्यान की प्रक्रिया में एक समय में आंख खोलनी होती है। अब ये पूछ रही हैं आंख खुलती नहीं है, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती कि आंख खुलती नहीं? अच्छा है, कोई आवश्यकता नहीं। जब सत्संग चलता है तो सुनते सुनते उसी विषय से जुड़कर मन थोड़ी देर के लिए कुछ और विचारों में चला जाता है, तो उसके लिए क्या करें? यहाँ अब चूक हो रही है। जिस समय आप मुझे सुन रहे हो उस समय पर मन की एक्टिव थिंकिंग को एक किनारे कर दीजिए। जब आप मुझे सुनते हुए कोई चीज़ समझ नहीं आई और आप अपने खोपड़ी लड़ानी शुरू कर देंगे, तो मन तो ऐसा मक्कड़ जाल बनाएगा, उसी में फंस के रह जाओगे, और इन द मीन टाइम मैं जो बोल रही हूँ आपसे वो भी मिस हो जाएगा। कोई चीज़ समझ नहीं लग रहे तो उसको मन के कोने में रख लीजिए, बाद में प्रश्न ऐसे जैसे आप भेजा अभी ना, ऐसे पूछ लिया कि ये चीज़ समझ नहीं आई। मेरा ख्याल है आज के समय में मेरे को हाईटेक गुरुजी की तरह कह सकते हो, क्योंकि मैं ईमेल से प्रश्न आवे मैं उसका भी उत्तर देती हूँ, और आजकल इंटरकनेक्टिविटी जो है इंटरनेट की अच्छी है, तो दुनिया भर में किसी को कुछ समझ नहीं आती वो मेल भेज देते, हम उसका उत्तर देते। भाई कौन एक सवाल का जवाब लेने तुम हाँ थोड़ी आओगे मेरे पास? तो दूरी है, पर दूरी का मतलब ये नहीं कि सीखना बंद हो जाए। पूछ लिया, लेकिन जिस समय सुन रहे हैं उस समय पर सिर्फ सुनना होना चाहिए और मन शांत होना चाहिए, और शब्द जो आ रहे हैं वो एक एक शब्द को पिए, सुने नहीं, पिए। जिस दिन इस तरह आप सुनने लग जाएंगे, सच जानना कोई बात ऐसी रहेगी नहीं जो समझ ना आवे, सब समझ आएगा। ये प्रश्न है सुंदरबेन का, राजस्थान सिरोही से आई हैं। निवेदन करती हूँ, जब ध्यान करती हूँ तो मेरा मन स्थिर नहीं रहता और मेरा मन इधर उधर चला जाता है, इसके लिए मुझे मार्गदर्शन दीजिए।
यही तो बात मैं कह रही हूँ सुंदर बेन, कि जब तक मन में राग द्वेष की ये बीमारी लगी हुई है, मन टिकेगा कैसे? अच्छा एक काम करिए, एक गेम खेलें आपके साथ। कब से बैठे हो ना, थोड़ा सा हिला लेते। आपके आगे जो बैठा है उसको ऐसे पीछे से हल्का हल्का धक्का मारो, जोर से मत मार देना, ऐसा हल्का हल्का मारो, करो ना भाई, ऐसे ऐसे ऐसे। वह हिलना चाहिए अगले वाला बंदा। अरे खेल लिया करो कभी कभी, इतना सीरियस काहे रहते हो? खेलो ना प्यारे, डू इट। ऐसा ऐसा मूव होना चाहिए, यूं यूं धक्का 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 लगना चाहिए। लगा। अच्छा, और धक्का जिसको लग रहा है ना वो स्थिर बैठे। अब तुम लगाओ, अरे तुम बंद मत करो। और जिसको लग रहा है वो सीधा बैठे। हो सकता है ऐसा? बोलो, हो ही नहीं सकता। तो जब तुम्हारे मन के राग द्वेष तुम्हें अंदर से धक्का लगाएंगे तो मन टिकेगा कैसे? हाय ये तो नहीं हो जाएगा, हाँ वो तो नहीं हो जाएगा, हाय तो इतना चिंता करते। एक ने कहा हम नवसारी में सत्संग हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, पर हम ना इतवार को आएंगे, हम ना रोज नहीं आ सकते, आखिरी दिन आएंगे। क्यों? बोले घर को अकेला कैसे छोड़े? माँ है, घर कहीं भाग जाएगा? घर का कोई यार, कोई बॉयफ्रेंड है, कोठी से कोई दोस्ती हो गई हो ना, कोठी फीमेल हो गई ना, और मकान मेल हो गया, तो कोई यारी लगी है उसकी, कब भाग जाएगा? वो वहीं का वहीं रहेगा। तो मैं चिंता काहे की लगी है? बोले नहीं ऐसे कैसे, घर कैसे अकेला छोड़े? तो जब ये बात मैं सुनती हूँ ना तो मुझे छिपकली याद आती। पूछो क्यों? वो इसलिए, छिपकली एक कोठी में रहती थी, अपने 2 बच्चे, एक पति, सास ससुर के साथ। तो पूरा कुनबा छत में घूमता था, कीड़े मकोड़े खाता था। एक दिन पड़ोस की पीली छिपकली आई और आके कहती, ए बेन चल ना, नई कोठी बनी है, मुहूर्त तेरे से ही करवाएंगे, फीता काटियो। हमारी वयोवृद्ध छिपकली है तू, सबसे बड़ी उम्र में, सबसे दराज, तो आप तेरे से हम फीता कटवाएंगे, आओ ना। बोले हम जरूर आते आपका फीता काटने, पर अगर हम एक घर से बाहर निकल गए तो छत गिर जाएगी। मैं हूं तो छत खड़ी है इस मकान की, मैं नहीं रहूंगी तो छत नीचे गिर जाएगी। छिपकली अपने आप को घर का असली मालिक समझती है। वो कहती है बेवकूफ आदमी, 6 घंटे आता है, सोता है, नहाता धोता है, फिर निकल जाता है। सारा दिन कौन घर में रहते बोलो? छत के साथ, दीवारों के साथ चिपक के कौन रहता है बोलो? तो असली ओनरशिप किसकी? तुम्हारी तो होती नहीं है। और छिपकली का दूर का कजन है कॉकरोच, वो भी वहीं रहता है, दूर का जमाता है ना, इसलिए घर में ही है वो भी। वो सोचते हैं घर हमारा है, मनुष्य कहता है घर हमारा है। घर किसका बोल? बोलो। ये जो तुम चिंताओं को अपने मन में जगह दे करके बैठे हो ना, इसी की वजह से दुख है, शोक है, कहीं नहीं जाने वाला कुछ भी, यहीं के यहीं है सब। सच तो ये है, मकान यहीं खड़े रह जाएंगे, तुम 4 कंधों पे सवार शमशान में पहुंच जाओगे, घर वहीं होगा। जब मैं सफर करती हूं तो देखती हूं पुराने पुराने खंडर हो गए घर, कोई है ही नहीं, कोई वाली बारस नहीं उनका, कोई साफ सफाई क्या करने, वहां तो झाड़ झंकाड़ उग गए हैं, बड़े सुंदर सुंदर आलीशान कभी बंगले रहे होंगे, आज वहां कुछ भी नहीं। सुने इस भजन को। आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी,
आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी। माया के दीवाने, माया के दीवाने, माया साथ ना चलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी। माया के दीवाने, माया के दीवाने, माया साथ ना चलेगी। आई घड़ी मौत की तो न टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न चलेगी। भागा भागा फिरे बंदा धन ही के ध्यान में, भागा भागा फिरे बंदा धन ही के ध्यान में। दफ्तर दुकान या बाजार या मकान में, दफ्तर दुकान या बाजार या मकान में। भागा भागा फिरे बंदा धन ही के ध्यान में, भागा भागा फिरे बंदा धन ही के ध्यान में। दफ्तर दुकान या बाजार या मकान में, दफ्तर दुकान या बाजार या मकान में। माया ने भुलाया तुझे, माया ने भुलाया तुझे, माया तुझे चलेगी। आई घड़ी, ए आई घड़ी मौत की तो टाले न चलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी। माया के दीवाने, माया के दीवाने, माया साथ ना चलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न चलेगी। फंसा मोह ममता अभिमान की फांस में, फंसा मोह ममता अभिमान की फांस में। बीत रही आयु तेरी एक एक श्वास में, बीत रही आयु तेरी एक एक श्वास में। फंसा मोह ममता अभिमान की फांस में, फंसा मोह ममता अभिमान की फांस में। बीत रही आयु तेरी एक एक श्वास में, बीत रही आयु तेरी एक एक श्वास में। जिंदगी की बर्फ तेरी, जिंदगी की बर्फ तेरी यूं ही गलेगी। आई घड़ी मौत की
सताएगा आएगा। बुढ़ापा रोग तन को सताएगा। भोगी हो या योगी कोई सभी कोई जाएगा। भोगी हो या योगी कोई सभी कोई जाएगा। घड़ी घड़ी काया छीजे, घड़ी घड़ी काया छीजे, उमरिया ढलेगी आई घड़ी मौत की तो ढाले न चलेगी। 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 मत कर मान बंदे धन और जवानी का। मत कर मान बंदे धन और जवानी का। पल में विनाश जैसे बुलबुला हो पानी का। पल में विनाश जैसे बुलबुला हो पानी का। मत कर मान बंदे धन और जवानी का। मत कर मान बंदे धन और जवानी का। पल में विनाश जैसे बुलबुला हो पानी का। पल में विनाश जैसे बुलबुला हो पानी का। गोरी गोरी काया तेरी, गोरी गोरी काया तेरी धूं धूं जलेगी। आई घड़ी मौत की तो ढाले न टलेगी। आई घड़ी मौत की तो ढाले न टलेगी। माया के दीवाने, माया के दीवाने, माया साथ ना चलेगी। आई घड़ी मौत की तो ढाले न टलेगी। आई घड़ी मौत की तो ढाले न टलेगी। आई घड़ी मौत की तो ढाले न टलेगी। आई घड़ी मौत